तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। मैंने आपको कहा है इफ एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी देन द फंक्शन एफ ऑफ टी इज कॉल्ड अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। यदि एफ ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी आ जाए तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ टी है इसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे और जिसका पीरियड जो है टी कहलाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने मान लिया एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी, तो जब हम टी के प्लेस पे टी प्लस टू पाई रखेंगे तो यहाँ आएगा साइन टी प्लस टू पाई प्लस साइन टू पाई प्लस टी और साइन टू पाई प्लस टी अगेन साइन टी होगा और इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ टी। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी लिया तो एफ ऑफ टी प्लस टू पाई और एफ ऑफ टी इक्वल आ रहा है, तो आप बोल सकते हो दैट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी is a periodic function with period 2 pi with period 2 pi। तो ये कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। तो याद रखिए इफ f of t is a periodic function with period 2 pi with period t, then लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to t e to the power minus st f of t dt whole divided by 1 minus e to the power minus st कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी नहीं है, कैपिटल टी है, st कैपिटल टी है ना। ऐसे भी याद कर सकते हो लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी और इंटीग्रेशन 0 to t ई टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये फार्मूला आप तभी यूज़ करोगे जब हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ टी है वह एक पीरियोडिक फंक्शन हो जिसका पीरियड टी हो, है ना। यदि ऐसा है तभी आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है। याद रखना ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है एफ ऑफ टी के लिए। यहाँ पर जो एफ ऑफ टी है वह एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है ना। तो यदि एफ ऑफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस ई टू पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 to t ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन हम करते हैं इससे रिलेटेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला है ना, ये लाप्लास का फार्मूला है। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ transform of the function f of t is equal to e sin omega t when t lies between 0 to pi by omega and f of t is equal to 0 when t lies between pi by omega to 2 pi by omega। ठीक है, तो यहाँ पर जो f ऑफ t है वह एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है 2 pi by omega है ना। here f of t is a periodic function with
पीरियड 2π/ω। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में एफ ऑफ टी की 2 वैल्यूज़ गिवन है, 2 वैल्यू दिया गया है। फर्स्ट वैल्यू है ई साइन ओमेगा टी, या ई कांस्टेंट है, और सेकंड वैल्यू है 0। फर्स्ट वैल्यू काम करेगा जब ये इंटरवल दिया रहेगा, टी का वैल्यू 0 से π/ω के बीच है, और सेकंड वैल्यू काम करेगा जब टी का वैल्यू जो है π/ω से 2π/ω है। तो मैंने आप लोगों को जो फार्मूला बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो फार्मूला आपको याद रखना है। ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे कैपिटल टी के प्लेस पे 2π/ω आएगा, है ना। कैपिटल टी जो है ना उसके प्लेस पे आएगा 2π/ω। तो यही फार्मूला आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिए। तो लिखिए by transform of periodic function, by the transform of periodic function, लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है 1/1 - e⁻⁻st इंटीग्रेशन 0 to t e⁻⁻st एफ ऑफ टी dt। ये फार्मूला याद रखिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया हमने। ये फार्मूला आप तभी यूज करोगे जब एफ ऑफ टी एक पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ पर कैपिटल टी का जो वैल्यू है वो 2π/ω है। तो आगे बढ़ते हैं। हेयर कैपिटल टी इज इक्वल टू है 2π/ω। यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू 2π/ω है, रख दीजिए। तो दस फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से यह जाएगा लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 - e⁻⁻s 2π/ω। यहाँ पर कैपिटल टी का वैल्यू 2π/ω है, 0 to 2π/ω e⁻⁻st एफ ऑफ टी dt। अब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 2π/ω, और एफ ऑफ टी की 2 वैल्यूज़ है। 0 to π/ω के लिए अलग वैल्यू है, और π/ω से 2π/ω के लिए एफ ऑफ टी का अलग वैल्यू दिया गया है। 2 वैल्यू दिए गए हैं, तो हमें इस इंटीग्रेशन को 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से हम तोड़ेंगे, देखिए 1/1 - e⁻⁻s 2π/ω, और ये आ जाएगा आपका, पहले इंटीग्रेशन लिखो 0 से π/ω e⁻⁻st एफ ऑफ टी dt, फिर प्लस इंटीग्रेशन π/ω से 2π/ω, 2π/ω से 2π/ω e⁻⁻st एफ ऑफ टी dt। इसी इंटीग्रेशन को 2 भाग में हमने तोड़ दिया है। सबसे पहले हमने लिखा है 0 to π/ω, फिर लिखा है π/ω to 2π/ω, है ना। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ टी की 2 वैल्यू दिया गया है। इस रेंज के लिए 0 to π/ω, इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू हम रखेंगे ई साइन ओमेगा टी, और इस रेंज के लिए π/ω to 2π/ω, इस रेंज के लिए, ये जो रेंज है इसके लिए हम एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर इस रेंज में एफ ऑफ टी 0 हो जाएगा, और इस रेंज में एफ ऑफ टी की वैल्यू आएगा ई साइन ओमेगा टी। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 1/1 - e⁻⁻s 2π/ω, और यह जाएगा 0 to π/ω e⁻⁻st। इस रेंज के लिए 0 to π/ω, इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू आएगा ई साइन ओमेगा टी। और इस जो रेंज है π/ω to 2π/ω, इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 है। एफ ऑफ टी 0 होने से पूरा 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, देखो, है ना। चलिए
अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2πs अपान ओमेगा, और यहाँ पे e कांस्टेंट है, e को हम बाहर कर देते हैं, e बाहर हो गया। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई ओमेगा e टू पावर माइनस एस टी और साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ जो e है वो कांस्टेंट है, हमने बाहर किया है e को। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ। इंटीग्रेशन e टू पावर ए टी साइन बी टी डी टी, इसका फार्मूला होता है e टू पावर ए टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी टी माइनस बी कास बी टी। तो ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे इसके लिए। यहाँ पर a के प्लेस पे माइनस एस है और b के प्लेस पे ओमेगा है, तो इसी फार्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं। ये आ जाएगा e अपान 1 माइनस e की पावर माइनस 2πs अपान ओमेगा, और e टू पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ए के प्लेस पे माइनस एस है और बी के प्लेस पे ओमेगा है। यह आएगा माइनस एस साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा कास ओमेगा टी, और लिमिट आएगा 0 टू पाई बाई ओमेगा। अब हमें टी के प्लेस पे पाई बाई ओमेगा रखना है, फिर टी के प्लेस पे 0। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर लोअर लिमिट। ये आएगा e अपान 1 माइनस e की पावर माइनस 2πs अपान ओमेगा। पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं, e टू पावर आएगा माइनस एस पाई बाई ओमेगा अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस एस यहाँ पर टी के प्लेस पे रखेंगे पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल होगा, ये आएगा साइन पाई और माइनस ओमेगा कास पाई। तो पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई किया है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ हमने पाई बाई ओमेगा रखा है, टी के प्लेस पे पाई बाई ओमेगा हमने रखा है। अब इसके बाद में हम टी के प्लेस पे 0 रखने वाले हैं, तो माइनस यह जाएगा e टू पावर 0 अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस एस साइन 0 माइनस ओमेगा कास 0। देखो ये समझ में आ गया कि आप लोगों को लिमिट अप्लाई किए हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आया समझ में? देखो है ना। तो हमने टी के प्लेस पे पाई बाई ओमेगा रखा है, फिर टी के प्लेस पे 0 पुट किया है। साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, कास पाई की वैल्यू -1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है और कास 0 की वैल्यू 1 होता है। ये हम रख देंगे, और e की पावर 0 भी 1 होगा। ये वैल्यूज हम रखेंगे, हमारा आंसर आएगा e अपान 1 माइनस e टू पावर माइनस 2πs अपान ओमेगा e की पावर माइनस πs अपान ओमेगा होल डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे साइन पाई 0 हो जाएगा, कास पाई -1 होता है तो प्लस ओमेगा आएगा, क्योंकि कास पाई की वैल्यू -1 होता है और माइनस पहले से है तो प्लस ओमेगा आ जाएगा, और माइनस e की पावर 0 1 होगा, 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, साइन 0 0 होगा और कास 0 1 होता है, ये आएगा माइनस ओमेगा जी। याद रखना, साइन पाई की वैल्यू 0 होता है, कास पाई की वैल्यू -1 होता है, साइन 0 0 होता है और कास 0 1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा e अपान 1 माइनस e की पावर माइनस 2πs अपान ओमेगा। यहाँ पर ओमेगा अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा, ओमेगा अपान एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, ये आएगा e की पावर माइनस πs अपान ओमेगा प्लस 1। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ तक कोशिश करो, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को?
चलिए, है ना। एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। इसको आप लिख सकते हो ई ओमेगा अपान, ये इससे हम लिख रहे हैं 1 प्लस ई की पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा और 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा। इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा। एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है नीचे, और ऊपर में हमारा है 1 प्लस, ऊपर में है 1 प्लस ई की पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा। ये देखिए, ये लाइन समझ में आया आप लोगों को। इसी को हमने ऐसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे ये ऊपर वाला मिलेगा आपको, और बाकी टर्म सेम है। अब ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा ई ओमेगा अपान 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई एस अपान ओमेगा और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आया समझ में? देखो समझ में आया आप लोगों को? है ना। तो आपको दिक्कत होगा यहाँ से यहाँ आने में। तो मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना और इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस इस पूरे का स्क्वायर ये आ जाएगा, है ना। तो इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा। फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, दोनों हमें मिलेगा ई ओमेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस पाई ओमेगा बाई एस और एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम में आएगा, बना लोगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द periodic function f of t is equal to t when t lies between 0 to pi and pi minus t when t lies between 0 to 2 pi। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ये जो फंक्शन है ये एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2 पाई, है ना। तो यहाँ पर हेयर एफ ऑफ टी इज अ पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई। यहाँ पर एफ ऑफ टी एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड जो है 2 पाई है। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियडिक फंक्शन बाय द ट्रांसफॉर्म्स ऑफ पीरियडिक फंक्शन। बताइए, हमने कोई फार्मूला बताया था लाप्लास एफ ऑफ टी का, बताइए क्या बताया था? 1 अपान, याद करो, e to the power माइनस एस टी इंटीग्रेशन 0 to t और e to the power माइनस एस टी एफ टी डी टी। याद रखना, ये फार्मूला आप तभी यूज़ करोगे जब क्वेश्चन में पीरियडिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब पीरियडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा जाएगा, है ना। जब पीरियडिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा जाएगा तभी ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर कैपिटल टी का वैल्यू क्या दिया है? क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। कैपिटल टी का वैल्यू क्या दिया गया है? 2 पाई आएगा, है ना। कैपिटल टी हमारा 2 पाई यहाँ दिया गया है।
तो यहाँ पर कैपिटल टी के प्लेस पे हम 2 पाई रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हियर कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो आ जाएगा लाप्लास, ये से इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ये अब लिखो 10 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से, तो लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस e की पावर माइनस s इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। हमने कैपिटल टी के प्लेस पे 2 पाई रखा है। अब यहाँ पर एफ ऑफ टी की 2 वैल्यूज हमें दिखाई दे रहा है, एक वैल्यू है टी और दूसरा वैल्यू है पाई माइनस टी। तो हमें इस फार्मूले को 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा। पहले में जो इंटीग्रेशन का लिमिट आएगा 0 से पाई होगा और सेकंड में इंटीग्रेशन का लिमिट पाई से 2 पाई होगा, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ टी की 2 वैल्यू दिए गए हैं, 2 वैल्यूज गिवन है। तो पहले में 0 से पाई तक लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन सेकंड जो इंटीग्रेशन होगा उसमें पाई से 2 पाई हम लिखेंगे। मतलब इस इंटीग्रेशन को हमें 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। e टू पावर 1 माइनस e टू पावर माइनस 2 पाई एस, और यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, फिर प्लस इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई e टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो हमने इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में ब्रेक किया है, 2 भागों में तोड़ दिया है। पहले में 0 से पाई लिखा है और सेकंड में पाई से 2 पाई हमने लिखा है। देखो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब इस रेंज में 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू टी है और पाई से 2 पाई के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू पाई माइनस टी है। तो 0 से पाई के लिए हम एफ ऑफ टी प्लेस पे टी लिखेंगे और पाई से 2 पाई के लिए एफ ऑफ टी प्लेस पे लिखेंगे पाई माइनस टी। तो यहाँ पर 0 से पाई है, एफ ऑफ टी की वैल्यू टी रखेंगे, और यहाँ पाई से 2 पाई है तो एफ ऑफ टी की वैल्यू हम रखेंगे पाई माइनस टी। तो ये आएगा 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई एस इंटीग्रेशन 0 से पाई e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी प्लस पे टी रखेंगे डी टी। और इसलिए इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर है इंटीग्रेशन में पाई टू 2 पाई, तो e टू पावर माइनस एस टी, यहाँ पर हम रखेंगे पाई माइनस टी। ठीक है ना। तो इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी की वैल्यू टी दिया गया है और इस रेंज के लिए एफ ऑफ टी का जो वैल्यू है वह पाई माइनस टी दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो है ना, हम आगे बढ़ते हैं। ये आएगा 1/1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई एस यहाँ पर ये है इंटीग्रेशन 0 से पाई टी इंटू e की पावर माइनस एस टी डी टी, और सेकंड है इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई और पाई माइनस टी इंटू e की पावर माइनस एस टी डी टी। इसे हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, वैसे ही इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। इसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम यहाँ यूज करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर। ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई एस। चलिए, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर t है, फर्स्ट फंक्शन t है और सेकंड फंक्शन है e की पावर माइनस एस टी। फर्स्ट फंक्शन में लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन t है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर माइनस साइन होगा। अब फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 आएगा, t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, और इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का होल स्क्वायर आ जाएगा जी, और लिमिट आएगा 0 to पाई। अब हम सेकंड टर्म का इसका इंटीग्रेशन करते हैं प्लस, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है पाई माइनस टी, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे
तो ई टू द पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस होगा। फिर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -1, ये माइनस साइन फार्मूला में रहता है, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो -1 आया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस का होल स्क्वायर, ये लीजिए, और यहाँ पर लिमिट आएगा पाई टू 2 पाई। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? देखो इंटीग्रेशन करने आ जाएगा, है ना। तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है, इसको सेकंड फंक्शन लिया है, वैसे यहाँ भी इसको हमने फर्स्ट फंक्शन लिया है, इसको सेकंड फंक्शन लिया है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने यूज किया है। ठीक है, चलिए, तो 1/1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई एस। सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों में ई टू पावर माइनस एस टी कॉमन आएगा, यहाँ भी ई टू पावर माइनस एस टी, यहाँ भी ई टू पावर माइनस एस टी है, माइनस साइन भी कॉमन आएगा, माइनस साइन कॉमन आएगा, ई टू पावर माइनस एस टी कॉमन आएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा, यहाँ मिलेगा टी, और ये हो जाएगा माइनस साइन बाहर निकाल चुके हैं, तो टी अपान एस, और ये आएगा प्लस 1 अपान एस स्क्वायर, टी अपान एस प्लस 1 अपान एस स्क्वायर, और इसमें लिमिट जो है वो 0 से पाई है, यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से पाई है। ई टू पावर माइनस एस टी दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे माइनस साइन भी मैंने बाहर निकाल दिया है, तो टी अपान एस बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपान एस स्क्वायर। यहाँ भी ई टू पावर माइनस एस टी कॉमन है, माइनस साइन भी यहाँ भी कॉमन निकाल देते हैं, या माइनस साइन नहीं भी निकालेंगे तो ई टू पावर माइनस एस टी कॉमन है, तो प्लस यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एस टी कॉमन है, कॉमन निकाल दिए, यहाँ बचेगा पाई माइनस टी अपान माइनस एस, पाई माइनस टी अपान माइनस एस, और यहाँ से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपान एस स्क्वायर, और यहाँ लिमिट आएगा पाई टू 2 पाई। देखो ये समझ में आ गया क्या आप लोगों को? देखिए आ गया समझ में। ई टू पावर माइनस एस टी कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस टी अपान माइनस एस, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपान एस स्क्वायर। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यह आ जाएगा 1 अपान 1 माइनस ई टू पावर माइनस 2 पाई एस। पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पाई रखेंगे, तो माइनस ई की पावर माइनस एस पाई, पाई अपान एस प्लस 1 अपान एस स्क्वायर। तो हमने अपर लिमिट अप्लाई किया है, टी के प्लेस पे पाई रख दिया है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पाई रख दिया है। अब टी के प्लेस पे 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस, और ई की पावर 0, और ये आ जाएगा 0 प्लस 1 अपान एस स्क्वायर। ये तो पहले हमने टी के प्लेस पे पाई रखा है, फिर उसके बाद में लोअर लिमिट 0 है तो टी के प्लेस पे 0 रख दिया है। अब यहाँ पर पहले टी के प्लेस पे 2 पाई रखेंगे, तो ई की पावर आएगा माइनस 2s पाई, की पावर 2 पाई रखा है ना, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा माइनस पाई अपान माइनस एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, हमने टी के प्लेस पे 2 पाई रखा है, तो पाई माइनस 2 पाई करेंगे तो माइनस पाई आएगा, और फिर माइनस। अब हम यहाँ पर टी के प्लेस पे पाई रखेंगे, टी के प्लेस पे पाई रखेंगे, तो ई की पावर आएगा माइनस एस पाई, और ये टी के प्लेस पे पाई रखेंगे 0 हो जाएगा, और ये आएगा प्लस 1 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखो लिमिट अप्लाई किए, आया समझ में सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 अपान 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई एस, इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आएगा माइनस ई की पावर माइनस एस पाई इंटू पाई अपान एस माइनस ई टू पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर और प्लस 1 अपान एस स्क्वायर।
एक बार 0 1 होगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस 2s पाई इंटू पाई अपान एस, और इसका मल्टीप्लाई इनसे होगा, प्लस e टू द पावर माइनस 2 पाई एस अपान एस स्क्वायर, अपान एस स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा, तो माइनस e टू द पावर माइनस एस पाई अपान एस स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, देखो कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो हो रहा है बोलिए, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नहीं, कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है। इन दोनों में है ना कॉमन निकल जाएगा, बल्कि टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है, कॉमन निकल, ये और ये टर्म सेम है, 2 टाइम्स आ जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये टर्म और ये टर्म सेम है तो 2 टाइम्स आएगा, है ना। कोई भी टर्म कैंसिल तो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? दिख रहा है आपको कैंसिल होते हुए? नहीं ना, कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है। बस तो पाई अपान एस अलग कर लेते हैं, 1 अपान एस स्क्वायर अलग कर लेते हैं, तो e की पावर माइनस 2 पाई एस, ठीक है। पहले पाई अपान एस को अलग कर लेते हैं, तो पाई अपान एस के साथ कौन कौन है? देखो पाई अपान एस के साथ एक ही वाला टर्म है, एक ही वाला टर्म है, e की पावर माइनस 2 पाई एस ये वाला टर्म है, और माइनस e की पावर माइनस एस पाई, ये पाई अपान एस अलग कर लिए, प्लस 1 बाई एस स्क्वायर अलग कर लेते हैं, तो 1 बाई एस स्क्वायर के साथ कौन सा आएगा? ये चारों टर्म आएंगे, है ना। ये 2 टाइम्स आएगा, ये वाला टर्म्स आएगा, ये वाला टर्म में 1 आएगा, 1, और ये आएगा प्लस e की पावर माइनस 2 पाई एस, और ये 2 टाइम्स आएगा ये, तो माइनस 2 e की पावर माइनस एस पाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बना लोगे, एग्जाम में आएगा तो देखो, एग्जाम में आएगा, बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इन दोनों में पाई बाई एस कॉमन था, और इन चारों में 1 बाई एस स्क्वायर कॉमन है, ये दोनों टर्म सेम है, तो 2 टाइम्स हमने लिखा है। ठीक है, बनेगा, एग्जाम में आएगा तो आप लोगों से बोलो, बन जाएगा ना। चलिए, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, घर में ट्राई कीजिएगा, है ना। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, होमवर्क है ये। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द periodic function of the periodic function f of t is equal to t when t lies between 0 to a, and f of t is equal to 2a minus t when t lies between a to 2a, where f of t is a periodic function with period 2a, एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2a है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको एक बार घर में ट्राई कीजिए। ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से। यहाँ भी एफ ऑफ टी के 2 वैल्यू दिए गए हैं, टी है और 2a माइनस टी, और यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू 2a है। ठीक है, एक बार घर में इसको ट्राई कीजिए, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो भी हमको बताइएगा। ठीक है ना। एक बार घर में ट्राई ज़रूर करना, घर में ट्राई ज़रूर करना चाहिए कि चलिए मैं आप लोगों को बेसल फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। चलिए अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ऑफ स्पेशल फंक्शंस।
ट्रांसफॉर्म्स ऑफ स्पेशल फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, है ना। एग्जाम में पूछता है तो इसी कारण ये बताना जरूरी है। सबसे पहले बेसल फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन। ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल, ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन। तो याद रखना जे, जैसे जे एन एक्स, इसको हम बेसल फंक्शन कहते हैं, है ना। जे एन एक्स को हम कहते हैं बेसल फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? बेसल फंक्शन। जे एन एक्स इज कॉल्ड बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन। जे एन एक्स का फार्मूला भी याद रखना। जे एन एक्स का फार्मूला होता है सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव -1 टू द पावर आर एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r अपान फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल n प्लस आर। ये फार्मूला याद रखना, ये बेसल फंक्शन का फार्मूला है, जे एन एक्स का फार्मूला है। ठीक है, इस जे एन एक्स को हम बेसल फंक्शन कहते हैं और ये जे एन एक्स का फार्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम n की जगह 0 रख दें तो J0x निकल जाएगा। J0x का फार्मूला होता है सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव -1 टू द पावर आर एक्स बाई 2 की पावर 2r अपान फैक्टोरियल आर जी। हमने n की जगह 0 रख दिया तो ये फार्मूला बनता है जिसको हम J0x कहते हैं। एक चीज़ और याद रखना, J0x का जो वैल्यू होता है, इस सिग्मा को अगर हम ओपन करें तो इस प्रकार से आता है, ये भी याद रखना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 अपान 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर माइनस एस टू द पावर 6 अपान 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये फार्मूला याद रखना, इसे हम कहते हैं बेसल फलन J0x। तो J0x का फार्मूला इसी सिग्मा को ओपन करने से आता है, याद रखना इसको, है ना। तो J0x इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 बाई 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एस की पावर 6 अपान 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये फार्मूला याद रहेगा आप लोगों को, देखो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0x। J0x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपान अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस 1 होता है। J0x का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वह 1 अपान अंडर रूट एक्स एस स्क्वायर प्लस 1 होता है। चलिए इसका प्रूफ देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये J0x का फार्मूला याद रखना है ना। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि J0x का जो फार्मूला होता है ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर प्लस एस टू द पावर 4 अपान 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एस टू द पावर 6 अपान 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यह फार्मूला याद हो जाएगा आप लोगों से। देखो, ये J0x का फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, है ना। अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालता हूँ। मैं निकाल रहा हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0x। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 अपान 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर माइनस एस टू द पावर 6 अपान
2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो हमने लाप्लास ऑपरेट कर दिया। लाप्लास सभी में ऑपरेट होगा, ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कांस्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कांस्टेंट है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s⁴, फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s⁴, फिर प्लस एंड सो ऑन। सभी में लाप्लास ऑपरेट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, है ना। J0s का फार्मूला आपको याद रखना है। फिर बोथ साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कर दिया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 में भी ऑपरेट होगा, x² में भी, s⁴ में भी, s⁴ में, सभी में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम ऑपरेट करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो। अब बताओ 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बताइए। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1/s, बिल्कुल सही। चलिए 1/s होगा माइनस 1/2²। x² का क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? t² का क्या बताया था? देखो t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने क्या बताया था, याद करो। फैक्टोरियल 2/s³ बताया था, तो x² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फैक्टोरियल 2/s⁴ आएगा, प्लस 1/2² × 4²। बताओ t⁴ x⁴, यहाँ t ना होके x है, s⁴ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? फैक्टोरियल 4/s⁵ आएगा। याद आ रहा है? माइनस 1/2² × 4² × 6²। और बताओ s⁴ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? यह आएगा फैक्टोरियल 6/s⁷ आ जाएगा। ये तो आप लोग याद रखना, मैंने आप लोगों को शायद बताया था, एक बार और याद दिला देता हूँ। 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होता है, ठीक है। अगर हम t⁴n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो फैक्टोरियल n/s⁴n+1 होता है। याद आ रहा है? ये फार्मूला आप लोगों को याद आ रहा है? देखो, है ना। बस यहाँ पर t ना होके s⁴n है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया फैक्टोरियल n/s⁴n+1। ये अब n की जगह अगर 2 रखें, यहाँ 2 आएगा, नीचे 3 आ जाएगा। n की अगर 4 रखें, यहाँ 4 आएगा, नीचे 5 आएगा। अगर n की जगह हम रखें 6, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ नीचे s⁴ आ जाएगा। तो क्या ये फार्मूला आप लोगों को याद था? बोलो, ये फार्मूला आप लोगों को याद था? बोलो, है ना। अगर याद था तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बताओ 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? इसको देख के बताओ, इस फार्मूले को देख के बताइए 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? 1/s, सही है। x² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? इस फार्मूला को देखो, यहाँ n की जगह 2 रख देना, n की जगह 2 रख देना, और x² का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताइए इस फार्मूले से। s³ आएगा, फैक्टोरियल 2/s³ आ जाएगा। बताओ s⁴ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? इस फार्मूले से x⁴, यहाँ n की जगह 4 रखिए, n की जगह 4 रखिए। बताओ s⁴ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपान s⁵ आएगा। वैसे ही बताओ s⁶ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। देखो s⁶ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फार्मूले से आ रहा है समझ में आप लोगों को? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला हमने यूज किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा आपका 1/s माइनस 1/2 का स्क्वायर, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होता है, 2/s³ प्लस 1/, ये आप देखिए, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितना होता है बताओ? फैक्टोरियल 4 बताइए, 24 अपान आएगा s⁵, है ना। और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है,
फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 बताइए क्या होता है, 720/s⁻7 और फिर प्लस एंड 7। ये लाइन समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? देखो ये लाइन समझ में आया आपको? एक बार और रिपीट करूं मैं, चलिए ये आप बताइए फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 होगा, ओके। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होगा, ठीक है। और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू होगा 720। इतना समझ में आ गया आपको? देखो, है ना। और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ कैंसिल होगा, देखिए क्या आएगा, 1/s माइनस, यहाँ 2 कटेगा तो 1 आएगा 2s³ प्लस यहाँ 24 और ये 4 कटेगा, देखो जो कट रहा है काट दीजिए, बताइए क्या आएगा इसमें, जो कट रहा है काट दीजिए, क्या आएगा बताइए? ये आएगा आपका 3/8 s⁵ आएगा। देखो 3/8 सही, देखिए 3/8 s⁵ आएगा माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, 720 ऊपर है, नीचे 4 × 16 × 36 है, ये आएगा आपका 15/48 और s⁻6 s⁻7, ठीक है। सालों कर लोगे आप लोग, हाँ या ना? सालों कर लोगे ना। चलिए सब में 1/s कॉमन है, 1/s कॉमन निकाल देते हैं, ये आ जाएगा 1/s कॉमन निकाल दिए, ये आएगा 1 माइनस 1/2s² प्लस 3/8 s⁻4 माइनस 15/48 s⁻6 और प्लस एंड 7। समझ में आया? सब में 1/s कॉमन निकाल दिए, देखो इन सभी में 1/s कॉमन निकाला। आगे का समझ में देखो, हाँ चलिए, जैसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, मैं आप लोगों को एक फार्मूला दिखा रहा हूँ, है ना। एक फार्मूला आप ध्यान रखना, 1 + x⁻⁻n, 1 + x⁻⁻n का फार्मूला होता है 1 - nx प्लस n + 1/2 x², फिर माइनस n + 1 n + 2/3 s³, फिर प्लस एंड 7। ये फार्मूला आप लोगों को याद था क्या? ये बायनोमियल थ्योरम से आता है, द्विपद प्रमाण, याद था फार्मूला? देखो ये फार्मूला याद है आप लोगों को, 1 + x⁻⁻n का फार्मूला है। यहाँ पर हम x के प्लेस पे 1/s² लिखेंगे और n के प्लेस पे 1/2, तो इसी फार्मूला को मैं यूज कर रहा हूँ, 1 + 1/s² और होल पावर ले रहा हूँ -1/2। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, x के प्लेस पे 1/s² रखूँगा और n के प्लेस पे 1/2, n जहाँ n है तो n की जगह 1/2 लिख रहा हूँ और s के प्लेस पे 1/x² में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 × 1/s² प्लस 1/2 1/2 + 1/2 1/s² का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1/2 1/2 + 1 1/2 + 2/3 और 1/s² का होल क्यूब प्लस एंड 7। ये आपको समझ में आ गया? फार्मूला में हमने चेंज किया है, ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला में हमने x की जगह 1/x² लिखा है और n की जगह 1/2 लिखा है। ये समझ में आएगा? देखो
आ गया। अब देखिए आपको इक्वेशन नंबर 1 का राइट हैंड साइड दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला ब्रैकेट वाला, यही यहाँ भी आएगा। ये आएगा 1 माइनस 1/2s² आएगा, प्लस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा आपका 3/8s⁴ आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/8s⁴ आएगा, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे ना पूरा तो ये आएगा 15/48s⁶ आएगा जी। ये इक्वेशन नंबर 2 आप दे दीजिए। ये समझ में आया आपको? इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आएगा। इसको सॉल्व करिए, ये आएगा। तो आप देखिए इसके प्लेस पे, इस पूरे के प्लेस पे ये और ये सेम है, याद रखना। ये जो लाइन जो लिखा है ये और ये लाइन दोनों सेम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो। इसका लेफ्ट साइड है 1 + 1/s² होल पावर -1/2। तो इस पूरे के प्लेस पे ये आप लिख सकते हो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में। समझ में आया? क्योंकि ये और ये सेम है ना, दिख रहा है आपको? सेम दोनों दिखाई दे रहा है, सेम है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे के प्लेस पे ये आप लिख सकते हो इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप लिखोगे आगे दैश फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लाप्लास J0x इक्वल टू आ जाएगा 1/s, और इसके प्लेस पे, इस पूरे के प्लेस पे आप लिखिए ये 1 + 1/s² की पावर -1/2। इसको और सॉल्व कर लीजिए। 1/s ये आ जाएगा आपका s² + 1/s² होल पावर -1/2। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/s ये आ जाएगा s² + 1 होल पावर 1/2 हो जाएगा। ये पावर में -1/2 है ना, वो 1/2 होगा। इसको हमने पलट दिया। इसको जब पलट देंगे तो पावर -1/2 ना होके 1/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/s, ये आ जाएगा s/√s² + 1। ये समझ में आया? यहाँ से देखो पावर 1/2 है। देखिए आगे समझ में, कुछ कैंसिल होगा, देखो कुछ कैंसिल होगा, s कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√s² + 1। यही हमें प्रूव करना था। याद रखना J0x का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है 1/√s² + 1। तो एग्जाम में आएगा, बना लोगे? देखो एग्जाम में आएगा, बना लोगे? चलिए, तो याद रखना है J0x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/√s² + 1 होता है। ठीक है, याद रहेगा? हाँ या ना? याद रहेगा? चलिए, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। सो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0, देखो J0x है ना, x की जगह मैं AT लिख रहा हूँ, थोड़ा चेंज मैंने कर दिया। यहाँ x है, x ना होके AT लिखा है, ठीक है। इक्वल टू आपको शो करना है 1/√s² + a²। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0AT, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/√s² + a²। बना लोगे इसको? देखो, है ना। अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया वो ये वाला कराया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन J0x, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताया था। अब आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। s की जगह क्या लिखा है? AT, तो s की जगह AT लिखना। सेम फार्मूला आप यूज़ करोगे, जो फार्मूला मैंने बताया था वही फार्मूला यूज़ करोगे। बाद में s की जगह आप AT लिख देना। ये जो फार्मूला है ना, इसी फार्मूले का यूज करोगे। फिर s के प्लेस पे AT लिखना, तो यहाँ आएगा a², t², यहाँ आएगा a⁴ t⁴, यहाँ आएगा a⁶ t⁶। फिर बोथ साइड लाप्लास ऑपरेट करना, है ना। सेम यही फार्मूला काम करेगा, बस s के प्लेस पे AT लिखना।
तो इधर भी एस के प्लेस पे ए टी आएगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, है ना, और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो लाप्लास J0 ए टी इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/√s² + a²।